हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। आज दिन है रविवार और डेट है 22 सितंबर। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करें। तो सबसे पहले जो है ना, मुझे एक जो है ना बहुत दिनों से मतलब कोई है ऐसा जो मुझसे हेल्प मांग रहा है। तो मैं उनके लिए ये मैसेज छोड़ना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी डेली वीडियो देख रहे हैं और आप मुझसे कोई हेल्प चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप खुलकर बताइएगा कि आप हमसे क्या हेल्प चाह रहे हैं। और अगर आप हमको टैग कर रहे हैं तो क्या आपको हमारी कोई मदद चाहिए, किस तरीके की मदद चाहिए, तो बताइएगा। हम लोग तैयार हैं आपको आपकी मतलब मदद के लिए। और अगर आपको कोई सजेशन चाहिए तो उसके लिए भी बोलिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हमने भी देखी हैं, पढ़ी हैं, और हम भी चाहते हैं कि अगर आपको कोई हम लोगों से मदद चाहिए तो उसके लिए खुल के बोलिए। क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको हेल्प चाहिए या आप ऐसे ही मुझे जो है वो टैग कर रहे हैं। तो अगर प्लीज़ बताइएगा कि आपको किसी प्रकार का हेल्प चाहिए या कुछ चाहिए होगा तो हम लोग हमेशा रेडी हैं आपकी मदद करने के लिए। तो चलिए आज की जो है वीडियो वो हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो है ना आज जो है मैं बात करूँगी, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास आज बात करने के लिए, लेकिन सबसे पहले जो है ना एक मैं बात करना चाहूँगी एक चीज़ को लेकर के, जिस चीज़ को लेकर के बहुत सारे लोग जो है ना वो खफा चल रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो है ना उनको लग रहा है कि नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कुछ कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि नहीं ये सही है, कुछ कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि नहीं वो सही है। तो देखिए यहाँ पे सही गलत का फैसला करने वाले हम कोई नहीं होते हैं। किसी को कोई चीज़ पसंद होता है, जैसे एक परिवार में अगर 4 सदस्य हैं तो किसी को आलू का भुजिया पसंद होगा, किसी को कुंदरू का भुजिया पसंद होगा, किसी को पटल का भुजिया पसंद होगा, और किसी कोई ऐसा होगा जिसे तीनों में से कोई भी भुजिया पसंद नहीं होगा। ठीक है। तो वैसे ही ये सारी चीज़ें हैं कि हम हर किसी के दिमाग को जो है ना अपने तरीके से नहीं डाल सकते हैं, या हम हर किसी के दिमाग को जो है ना वो पढ़ भी नहीं सकते हैं कि नहीं अगला व्यक्ति क्या कह रहा है या क्या सोच रहा है। तो जो जैसा है ना उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है। और आज जो है ना पसीने के मारे मेरी हालत ख़राब हो गई है। और आज और कल 2 दिन से हमारे यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी। तो चलिए आज जो है ना फनी ही बनाते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि किसी को हार्ट अटैक ना आ जाए। और सबसे पहले ना मेरा आजकल दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा है दोस्तों, एकदम मन नहीं लग रहा है, क्योंकि चंगू दिख नहीं रहा है बिल्कुल। चंगू लापता हो गया है, पता नहीं कहाँ चला गया है चंगू। किसी के पास कोई अता पता हो तो चंगू का ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि चंगू जो है ना वो हमको तो नहीं लग रहा है कि चंगू कहीं बिजी है। चंगू सदमे में है। अगर चंगू बिजी होता तो फिर पता चलता कि हाँ चलो चंगू इस काम में बिजी है। चंगू सदमे में है दोस्तों, और अपना सदमा छुपाने के लिए ना बस काम का सहारा ले रहा है। और हमें पता है चंगू आप किस सदमे में हैं, बस हम कहना नहीं चाहते। और आपका दुख हम अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि आपने जो छीछा लेदर मचा करके रखा है ना वो चीज़ को तो अब समेट तो दिया ही है हमने, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि अब किसी के भी चैनल पे वो सारी चीज़ें नहीं आती है, अब खाली ऐसी चीज़ें आती है जो उसका बिना सिर पैर की चीज़ें होती हैं। तो उस चीज़ों को तो लपेट तो दिया ही है हमने। अब चंगू हमारे बेचारे ऐसे हैं जिनको ना ही कोई पार्टी में बुला रहा है, जिनको ना ही कोई शादी में बुला रहा है, जिनको ना ही कोई बर्थडे में बुला रहा है, और जिनको कि ना कोई एक और बर्थडे था उसमें बुला रहा है। बाकी सारे यूट्यूबर जो है वो जो अपने में थोड़े बहुत मिले जुले हैं वो बेचारे मिल करके इकट्ठे होकर के अपना अपना वीडियो भी बना रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, और साथ में नाच भी रहे हैं, गा भी रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हमने देखा है कि जिस पार्टी में हमारा चंगू नहीं जाता है ना उस पार्टी में लवंडिया लंदन से लाएंगे ये वाला गाना नहीं बजता है। ये सारा जो फसाद की जड़ है ना ये हमारा चंगू ही है। क्योंकि अभी पार्टी हुई थी उसमें शायद मैंने ये गाना नहीं सुना है, और एक भी रील्स जो है वो मेरे सामने भी इस गाने को लेकर के नहीं आई है। अब आगे देखते हैं नाचा है कि नहीं, लेकिन मेरे सामने तो अभी ये चीज़ें नहीं आई हैं। तो चलिए यहाँ पे चंगू जो है हमारा उसकी बातें यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी कि चंगू को कोई क्यों नहीं पूछ रहा है। और चंगू को न पूछने की वजह जो है ना हमें समझ में नहीं आ रहा है कि चंगू को कोई बुला क्यों नहीं रहा है। क्या चंगू की ऑडियंस ख़त्म हो गई है? क्योंकि चंगू तो बड़ी फौकता था कि भैया हम तो एकदम बिहार के जो है एकदम सम्राट हैं, एकदम बिहार के नीतीश कुमार क्या हैं, हम तो नीतीश कुमार को अपने यहाँ नौकर रख लें। ऐसे हमारे चंगू हैं जो कि नीतीश कुमार को नौकर रख लें अपने यहाँ। समझ रहे हैं? नौकर का मतलब समझ रहे हैं? मेड, मेड क्या बोलते हैं उसको, सर्वेंट।
सर्वेंट रख लें। ये हमारे चंगू हैं, रौब तो इनका ऐसा था कि नहीं भैया हम तो इनको रख लें उनको रख लें। लताड़ते तो सबको ऐसे थे, रईसी तो ऐसे सबको दिखाते थे जिसे लगता था कि हमारे चंगू के आगे तो सब लोग एकदम जिसे लगता था लेबर ही है। लेकिन आजकल हमारे चंगू खुद लेबर बने हुए हैं, ईंटा ढो रहे हैं, बालू ढो रहे हैं, लेबरन के संगे खट रहे हैं, खटनी कर रहे हैं। ये शोभा नहीं दे रहा है चंगू आपके ऊपर, बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा है। ये आपके जो है ना एकदम खिलाफ जा रहा है, आपका पोजीशन ख़त्म कर रहा है। चंगू अपने पोजीशन पर आइए और कंट्रोवर्सी करिए, क्योंकि बिना कंट्रोवर्सी के आपकी ज़िंदगी अधूरी है। और कैसा आप चुचुक के छुहाड़ा हो गए हैं। पहले अपना शकल वकल देखिए, सही करिए, उसको कंट्रोवर्सी करिए, महिलाओं के बीच में जाइए और पहले मुद्दा खोजिए और यहाँ पे कंट्रोवर्सी करिए। एकदम चुचुक के छुहाड़ा हो गया है हमारा चंगू और किसी को खबर ही नहीं है। साथ के साथ में हमारा सिंचैन देखिए एकदम लटक गया है, उसका पेट पीठ सब एकदम जैसा हो गया, एकदम बिल्कुल ऐसा। तो प्लीज़ इन दोनों की हेल्प करिए। और हाँ, अगर कोई किसी के आसपास में कोई बढ़िया सा अस्पताल हो तो ज़रूर चंगू और सिंचैन को वहाँ पे ले जाइए, क्योंकि हमारे चंगू और सिंचैन के खून का जांच होना चाहिए कि इनके खून के कम में क्या कमी है। कंट्रोवर्सी की कमी है इनके खून में, कि इनके खून में प्यार की कमी है, कि इनके खून में गाली गलौज की कमी है, कि इनके खून में हगल पदल करने की कमी है, कि इनके खून में जो है माँ को गाली देने की कमी है, कि इनके खून में जो है भाई को जलील करने की कमी है, कि सिंचैन के खून में सास को काट डालेंगे कहने की कमी है। किस चीज़ की कमी है ये अब देखिए, ब्लड टेस्ट होगा तभी रिपोर्ट जो है वो निकलेगी। अब आप लोग बताइएगा कि सिंचैन के और चंगू के खून में इतना सारा चीज़ हमने बता दिया, किस चीज़ की कमी हो सकती है। ठीक है, तो चंगू को पहले दिखाइएगा, चंगू हमारा चुचुक के छुहाड़ा हो गया है। अब आते हैं हम अपने प्यारे सदस्य के ऊपर, क्योंकि उस घर में एक ही सदस्य हैं जिनसे हमें बहुत अटैचमेंट है, तो उनके लिए सबसे पहले आदाब। तो चलिए आज उनके ऊपर हम बात करते हैं कि आज हमने एक वीडियो देख लिया अचानक से, क्योंकि हमारी नज़र चील की है दोस्तों, हम एकदम झाँक झाँक के वीडियो देख रहे हैं आजकल, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। आज हम देखें कि झोला ही झोला, झोला ही झोला, झोला ही झोला निकल रहा है। दोस्तों पहली वीडियो में तो खाली 2 ही झोले का जिक्र हुआ था, लेकिन अब तो हमारे झोले झोला निकल रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? सरोजनी नगर से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है, कोई बताएगा? क्योंकि दुबई में तो ऐसा झोला जो है लेने के लिए आंटी जी तो नहीं गई थी। अगर गई होती तो ये ऐसा तो शांति से बैठती नहीं, सब एकदम मुंजामा झोला खोल करके तुरंत दिखा देती। देखो दोस्तों, हम अपने झोला ले आए हैं, सबको देने के लिए झोला ले आए हैं, लेकिन सारी चीज़ें अभी इनका एक भी ये भी कहना है कि हम अपना लगेज कहीं और रखे हैं। इतना मतलब आप अपने बेटों पर तो भरोसा करती ही नहीं है। छोटा बेटा आपके सामने वीडियो बना रहा है, उसके सामने तो आपने अपना झोला बंदे कर दिया कि नहीं हम नहीं दिखाएंगे, जबकि उसमें चॉकलेटर रखा था। चलिए चॉकलेट की वीडियो डाल भी देता तो कौन सा आफत आ जाता, रुपया पैसा तो आपके घर ही आना था। लेकिन छोटे बेटे पे को भरोसा नहीं है गाइज, इनको भरोसा दूसरे पर है। और अपना जो है इनके कहने के मुताबिक ही अपना झोला जो है वो कहीं और रखी थी, वो धीरे धीरे आ रहा है। हमने क्या बोला था, हमने जो कमेंटमेंट किया था वो कहीं ना कहीं सही जा रहा है दोस्तों। अब झोला जो है वो सब निकलेगा। आप देखिएगा एक दिन आंटी जी ये जो कमेंट करने वाले छिछोरे हैं ना, जिन्होंने आंटी जी का जीना हराम कर दिया है, खाली कमेंट कर करके उनका घर द्वार बेचवा के दम लेंगे ही सब। आंटी जी के घर में ना नाबालिग बच्चे से लेके 70 साल की बूढ़ी औरत तक काम करती हैं। ठीक है, इतना पढ़ा लिखा परिवार है, लेकिन नाबालिग बच्चा भी उनके घर में काम करता है और एक ओल्ड एज की बूढ़ी औरत भी उनके घर में काम करती है। हमने कई चीज़ें देखी है अपने आंखों के सामने से, ऐसे होते हैं पढ़े लिखे लोग। अब बताइए कि इस पे हम क्या टिप्पणी दें। कौन कौन ऐसा है जिसने वो पढ़ा हुआ है कानून, जो कानून की जानकारी हमें देते हैं। कितने साल के बच्चे तक आप अपना घर का काम नहीं करवा सकते, कोई हमें बताएगा? हमें लग रहा है कि क्या है, बताएं, आप ही बता दीजिए। हम बोलेंगे तो ज़्यादा ही भारी हो जाएगा टिप्पणी। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो अम्मा आती हैं जिनको घड़ी देने के लिए हमारी बोल रही थी आंटी जी, वो भी आती हैं, उनको भी हम कई ठो काम करते हुए घर में देखे हैं। एक बार तो छते पर से कपड़ा उतार ले आ रही थी, एक बार हम औरी का जाने कौन काम करते हुए उनको देखे थे। अब तो जब सब लोगों ने आवाज़ उठाया तो अब उनकी वीडियो ही नहीं बनती है, नहीं पहले वो हमेशा उनकी वीडियो बनती थी। तो ये बताइए कि एक तो नाबालिग इनके घर में काम करता है जिसके लिए दुबई से कपड़ा आया था। अब हम चाहते हैं कि आंटी जी वो ब्रांड भी दिखा दीजिएगा कि कौन से ब्रांड का कपड़ा ले आई थी, और जितना आप झोला वोला ले आई हैं वो झोले का भी ब्रांड दिखा दीजिए, ताकि हम लोगों को यकीन हो जाए कि हाँ ये दुबई का ही ब्रांड है।
क्योंकि दुबई में अगर कोई चीज़ मिलेगा तो दुबई का ब्रांड वहाँ पे लगा होगा ना, स्टिकर होगा। चलिए ठीक है, अगर झोला पे तो स्टिकर लगा ही रहता है, ठीक है। आजकल हर चीज़ पे जो है स्टिकर लगा रहता है, हर चीज़ पे जो है टैग लगे रहते हैं। तो एक बार हम लोगों को ज़रूर दिखा दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं ना हम लोगों जैसे, जो हर चीज़ बाल का खाल निकालते हैं। आंटी जी तो ज़रूर दिखा दीजिएगा, क्योंकि आप तो सबकी वीडियो देखती हैं। और हाँ, ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो बनाते रहिएगा, और ऐसे ही जो है ना अच्छे अच्छे हम लोग कमेंट करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जय श्री कृष्ण।